तो हम कह रहे थे कि पहले बच्चों को बहुत बड़ी उम्र में, श्री कृष्ण तो गए 11 वर्ष में पढ़ने, पहले हम लोगों के समय में भेजते थे 6 वर्ष में, फिर धीरे धीरे 4 वर्ष हो गया, फिर 3 वर्ष हो गया। अब तो बेचारे बच्चों को 2 वर्ष में ही जबरदस्ती बिठा जाते हैं, रोए गाए कुछ करे, क्योंकि हमारा पिंड छूटे जा। अरे उनका बचपन क्यों छीन रहे हो बेचारों का? थोड़ा तो उनको बचपन में जीने दो, आनंद लेने दो, खेलने दो। उनको बेचारों को जबरदस्ती, आंसू बह रहे, नाक बह रही है, जबरदस्ती बैग टांग के और ऐसे भेज दिया मानो आज ही कलेक्टर बन जाएगा। है इतना इतना सा बच्चा बेचारा, जितना बच्चे में वजन नहीं उससे ज्यादा बैग में वजन है। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। भाग दौड़ की जिंदगी इतनी ज्यादा भी नहीं कि हम बच्चों से बचपन छीन लें। अरे भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जीवन भर तो भाग दौड़ करना ही है। कम से कम उन बच्चों को उनका बचपन तो जीने दीजिए साहब, उनका बचपन तो मत छीनिए। तो श्री कृष्ण बलराम पढ़ने गए सांदीपनी मुनि के यहाँ रह करके और पढ़ाई किए, और फिर उसके बाद लौट कर आए। वहां सुदामा जी से मित्रता हुई। बड़े उदास रहते थे तो उद्धव जी ने पूछा क्या बात है? तब उद्धव जी से कहा ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी को अपना संदेश वाहक बना करके वृंदावन भेजा। उद्धव जो ज्ञानी है वो प्रेम के रंग में रंग गए। अद्भुत उद्धव जी का प्रसंग और भ्रमर गीत का प्रकरण है। उसके बाद चरासंध का बार बार आक्रमण जो है मथुरा पर होने लगा। हर बार श्री कृष्ण जो है उसकी सेना को मार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो भाग जाता है। बलराम जी ने पूछा कन्हैया इसको भागने क्यों देते हो, पकड़ के मार क्यों नहीं डालते? बार बार आ जाता है, सताने परेशान करता है। श्री कृष्ण बोले बड़े भैया ये हमारे बड़े काम का आदमी है। देखो हम आए हैं पृथ्वी का भार उतारने, वो जो दुष्ट लोग हैं उनको कहां कहां ढूंढेंगे? ये हमारे बड़ा काम का व्यक्ति है, सबको खोज के ले आता है और हम यहीं बैठे बैठे काम कर देते हैं, फिर चला जाता है, फिर इकट्ठे करके ले आता है। इसको मार देंगे तो सब इधर उधर छुप जाएंगे, कहां कहां ढूंढेंगे, इसलिए बढ़िया काम चल रहा है यहीं लाने दो। 17 बार प्रभु ने ऐसे ही किया। 18वीं बार वो काले वन को लेके आया। ये कथा बड़ी प्यारी है, भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की ये कथा है। हमारे जीवन के भी जब उत्तरार्ध आता है तो उत्तरार्ध में क्या होता है? जरा का आक्रमण होता है। जरासंध माने जरा, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का आक्रमण। हमारे वैदिक जी एक भजन कल गा रहे थे ना, बोले क्या क्या कह रहे थे, घुटनों में आया, कमर में आया, जाने हम तो भूल गए क्या गा रहे थे। पर हाँ ये है कि बुढ़ापा कई जगह आक्रमण करता है। आंखें खराब हो गई, कान खराब हो गए, ये हो गया। ये क्या है? ये बुढ़ापे का आक्रमण है। हर बार हम इसको लौटा देते हैं। 17 बार तो लौटाया, लेकिन 18वीं बार तो फिर मथुरा छोड़ना पड़ेगी। मथुरा माने ये शरीर, फिर द्वारिका बसानी पड़ेगी। 18वीं बार जब बुढ़ापा माने जरा आएगी, जरा माने बुढ़ापा, तो किसको लेकर आया? काल यवन, काल माने मृत्यु। और जब बुढ़ापा मृत्यु को साथ लेकर आएगा तो कोई बहाना नहीं चलेगा, फिर तो देह रूपी मथुरा को छोड़ना पड़ेगा और नई द्वारिका बसाना पड़ेगी। इसलिए भैया समय रहते ही भगवान का आश्रय ले लो। और हम तो आप सबके लिए आश्रय की तैयारी कर ही रहे हैं।